अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। सब खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त एक वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये वीडियो देखेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। लाइक और शेयर के बटन को ज़रूर दबाइएगा और हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए आपने करना ये है कि सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा लें। अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो आइए चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। गारंटर से यह मतलब है कि अगर अफगान तालिबान मुआहिदा तोड़ता है, अपना वादा तोड़ता है और अफगान तालिबान ये कहता है कि साहब कोई बात नहीं, हम अपनी जमीन देंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। ये अगर मगर की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ये पूरा मामला अगर मगर का है अभी कि अगर अफगान तालिबान जगह देता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कि तुम जाके पाकिस्तानी फौज को मारो, उस पर अटैक करो, तो फिर अमेरिका बीच में पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मैथ्यू मिलर साहब जो हैं, ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के स्पोक्स पर्सन। तो एक प्रेस ब्रीफिंग हुई होगी, उसमें किसी ने पूछा होगा इनसे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बड़े सारे अटैक्स हो रहे हैं और ये अटैक्स अफगानिस्तान में एमिनेट हो रहे हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार दर लगातार पाकिस्तानी फौजियों पे, पाकिस्तानी पुलिस वालों पे सुसाइड हमले भी कर रही है और किस्म के अटैक्स कर रही है, स्नाइपर राइफल से मार रही है। उनका जीना दूभर कर दिया है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि जो दोहा अकॉर्ड साइन हुए थे तालिबान और अमेरिका के बीच में, जिसके तहत 15 अगस्त 2021 को ये हटे थे काबुल से अमेरिकन, उसके तहत ये साइंड था कि भाई अफगानिस्तान जो है या तालिबान जो है ये अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा किसी और देश के खिलाफ कोई भी आतंकवादी गतिविधि के लिए। तो उसके तहत आपको क्या कहना है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैथ्यू मिलर साहब का ना बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका रिटेन्स द कैपेबिलिटी, अमेरिका के पास आज भी वो सलाहियत है कि अफगानिस्तान के अंदर वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस कर सके और अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। सवाल कुछ और था, उन्होंने जवाब इस तरीके से घुमा के दिया जिससे 2-3 सवाल मेरे मन में भी उठे और मैंने बोला भाई आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सर्वप्रथम सवाल तो ये था ही नहीं, इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ सिग्नेटरी नहीं है दोहा अकॉर्ड्स का, उसका गारंटर भी है। क्या इसका यह मतलब है? गारंटर से यह मतलब है कि अगर अफगान तालिबान मुआहिदा तोड़ता है, अपना वादा तोड़ता है और अफगान तालिबान यह कहता है कि साहब कोई बात नहीं, हम अपनी जमीन देंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। यह अगर मगर की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, यह पूरा मामला अगर मगर का है अभी कि अगर अफगान तालिबान जगह देता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कि तुम जाके पाकिस्तानी फौज को मारो, उस पर अटैक करो, तो फिर अमेरिका बीच में पड़ेगी। वरना मैथ्यू जी का यह कहना कि साहब अमेरिका रिटेन्स द कैपेबिलिटी टू कैरी आउट ऑपरेशंस एट अफगानिस्तान, इसका क्या मतलब है? और अमेरिका क्यों करना चाहेगी? अमेरिका तो छोड़ चुकी है अफगानिस्तान। दूसरी चीज, अमेरिका अगर ड्रोन स्ट्राइक करती है तो ड्रोन स्ट्राइक कहां से करेगी? अगर आप मैप देखें तो मैप में आपको देखेगा कि अमेरिका का जो क्लोजेस्ट ड्रोन बेस है, जो कि अमेरिका कबूल करता है कि हां साहब ये हमारा क्लोजेस्ट ड्रोन बेस है, ठीक है ना, वो है उसका कतर में। दोहा अकॉर्ड्स कतर में ड्रोन बेस है। अब कतर से अगर वो फ्लाई करेगा तो अफगानिस्तान पहुंचने के 2 रास्ते हैं, 1 ईरान, 2 पाकिस्तान। ईरान अलाउ नहीं करेगा। अमेरिका $1 अरब दे दे, ईरान तब भी नहीं मानेगा। पाकिस्तान को थोड़े मोड़े पैसे दे दीजिए, पाकिस्तान सर के बल बैठ जाएगा अगर अमेरिका थोड़े से पैसे दे दे पाकिस्तान को। तो ईरान से तो आउट है। अगर ड्रोन गया दोहा से तो जाएगा ओवर पाकिस्तान। फिर इससे सवाल आता है कि या तो पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करेगा तो पाकिस्तान की अनुमति होगी, या फिर पाकिस्तान के अंदर से टेक ऑफ हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर लैंड हो रहा है। क्योंकि मुशर्रफ के टाइम में दोस्तों ये हो चुका है। दुनिया भर को ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई ड्रोन बेस नहीं है, ड्रोन बेस नहीं है। कई सालों के बाद पता लगा कि ड्रोन बेसेस थे, एक नहीं 2-2, 3-3 थे इनके पास। और यहां पे अमेरिका यहां से अपने रीपर और अपने गार्डियन और अपने प्रेडेटर ड्रोन वहां से उड़ाती थी और अफगानिस्तान के अंदर ये लोग स्ट्राइक्स करते थे ड्रोन से। तो ये बात भी तय है, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान ऑलरेडी ड्रोन बेसेस दे चुका है? ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सांठगांठ, पाकिस्तानी फौज की क्या सांठगांठ रही है अमेरिकन के साथ। 9 खालिस्तानियों के ऊपर एनआईए ने चार्जशीट कर दी। वो खालिस्तानी हैं
जो कि यहां पे दंगा फसाद करके, पॉलिटिकल असैसिनेशन करके, लोगों को मार के, ड्रग का व्यापार करके, पाकिस्तान से हथियार लाना, ड्रग्स लाना, इसकी स्मगलिंग करके, माफियागिरी करके, लोगों को उठा के फिरौती में पैसे लेके, ये सब काम करके जब इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर लिया और करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए भारत में, फिर ये गए कनाडा। अच्छा, इनको कनाडा सिटीजनशिप क्यों देगा दोस्तों? आप खुद सोचिए। कनाडा जैसा देश जहां पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ये खालिस्तानियों को सिटीजनशिप क्यों देगा? क्योंकि यही जो माफियागिरी करते थे, यही जो ड्रग का बिजनेस करते थे, हत्याएं करते थे लोगों की, आम आदमियों को गोली मारते थे, लोगों को फिरौती उठाते थे, लोगों से ड्रग पेडलिंग करते थे, इन लोगों ने बोला साहब हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और यहां पे किसी से सर्टिफिकेट ले लिया, नेता से सर्टिफिकेट दे दिया कि साहब हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और साहब ये तो इंडिया तो बड़ा परेशान करता है साहब हमें, हम ठीक से पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं कर पाते। तो ये पहुंच गए कनाडा। अब ये पहुंच गए कनाडा, यानी कि भारतीय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की चुंगलों से दूर, ऐसा इनको लगता है। अब चार्जशीट फाइल हो गई है, इनके एक्स्ट्रेडिशन की बात अब भारत करेगा। इन लोगों ने क्या करा कि भारत में जो इकोसिस्टम बनाया ना, ये खुद छोड़ के चले गए कनाडा, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर यूके, या फिर यूएस, कहीं पर भी गए, इकोसिस्टम अपना पीछे छोड़ गए, अपने लॉयल बंदे छोड़ गए जिनके साथ ये पैसे शेयर करते हैं, ये अपना काम धंधा बाय फोन रन करते हैं और पाकिस्तान को फैसिलिटेट करते हैं खालिस्तानी। हाल ही में हमने कवर करा था ना कि ड्रोन ड्रग्स छोड़ गया, और अक्सर आप सुनते होंगे जम्मू बॉर्डर पे ये ड्रोन आया, ड्रग्स छोड़ दिए। पंजाब के अंदर फ्रीक्वेंटली आप सुनते हैं बीएसएफ ने ड्रोन मार गिराया, इतने ड्रग्स मिले, इतने हथियार मिले। जम्मू की सरहद के पार कौन सा देश है? पीओके है, वो भारत ही, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, पाकिस्तान ने कंट्रोल कर रखा है, गैर कानूनी कब्जा है पाकिस्तान का। पंजाब के उधर क्या है? पाकिस्तान। तो यानी कि पाकिस्तान वहां से स्मगलरों का इस्तेमाल करके, खासतौर से खालिस्तानियों का इस्तेमाल करके ड्रग्स भारत में भेजता है दोस्तों। यह काम हो रहा है वहां पे, और इसकी वजह से भारत की एजेंसीज चौकन्नी हो गई, सतर्क हो गई, इनके ऊपर कर दिए केसेस फाइल, चार्जशीट हो गई है। अब भारत बात करेगा कनाडा से और दीगर मुल्कों से कि इनको वापस इंडिया भेजिए, क्योंकि इंडिया में इनके खिलाफ एफआईआर है और इन्होंने जुर्म करे थे, जैसे पुलिस स्टेशन पर अटैक करना, मर्डर करना, ये सारा तो इंडिया से करके भागे। ये कहीं के भी हों, कहीं के भी हों, ये अब आज की तारीख में कहीं के भी सिटीजन हो, लेकिन ये तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, और आपका कीमती वक्त देखते हुए मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, सिर्फ चंद बातें करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद सबसे पहली बात तो ये कि अफ़गानिस्तान तालिबान ये मुआहदा नहीं तोड़ेंगे। उसकी वजह ये, इसमें इस खिते का नुकसान है, दोनों कंट्री का नुकसान है। किसी के कहने पर, किसी के बात करने पर यह मुआहदा टूट नहीं जाएगा। दूसरी बात कि मेजर गौरव आर्या साहब जो है ना, उनको एक वैसे ही ना बीमारी है, एक आदत है बकवास करने की, भौंकने की। जब तक वो पाकिस्तान पे भौंक ना ले या पाकिस्तान पे कोई बकवास ना कर लें तो उनकी रोटी ना हजम नहीं होती। तो इसमें सारे खिते का अमन है, पुरसकून है। दूसरी बात, गौरव आर्या साहब ये कर रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी पे तालिबान अटैक करेंगे, पाकिस्तान की पुलिस पे अटैक करेंगे, या कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है, इतनी कमज़ोर कंट्री नहीं है कि अपना दिफा करना ना जानता हो। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदरूनी जो मामलात हैं, जो हमारे मुल्क में चल रहा है, वो हमारे पर्सनली मामलात हैं, उनको भी हम हैंडल करना जानते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है, इंडिया या भारत, उनके बारे में ये गौरव आर्या साहब क्यों नहीं बकवास करते या क्यों नहीं बात करते कि जो उनके मुल्क में तहरीक चली हुई है, वो भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि खालिस्तान की जो तहरीक चली हुई है पाकिस्तानियों ने चलाई हुई है, पाकिस्तान चलवा रहा है, पाकिस्तान ने इसे ये सारे काम जो है ना पाकिस्तान कर रहा है। जो भी इंडिया में गलत काम होता है उसका सारा बवाल उठाकर पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है कि जो कुछ भी भारत में हो रहा है, जो भी इंडिया में करवाया जा रहा है, जो भी इंडिया में गलत काम होते हैं वो जी पाकिस्तान ने करवा दिया। लद्दाख में जी, माजरत चाहता हूँ, पुलवामा में हमला हुआ जी, वो जी पाकिस्तान ने करवा दिया। ठीक है ना। जो भी भारत में जो भी ऐसा गलत काम हो वो सारा उठा के जी पाकिस्तान पे डाल देते हैं। तो मेरा भाई कभी सोचो, कभी गौर करो कि हम जब बात करते हैं तो बात करने से पहले सोच लिया करो, कुछ सबूत दिया करो कि पाकिस्तान ने ही कि ऐसा कुछ करवाया। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि खिते में
शरपसंदी हो या खिते में अमन व अमान ख़राब हो, पाकिस्तान तो चाहता है खिते में अमन हो। पाकिस्तान ने कई बार भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, दोस्ती का हाथ किया है, लेकिन भारत क्या करता है, अब तमस्खर में, मजाक में उसका मजाक उड़ा देता है कि देखो जी पाकिस्तान हमसे डर गया है जी, पाकिस्तान हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान तो अमन चाहता है, पाकिस्तानी लोग तो अमन चाहते हैं, इंडिया के लोग भी अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ शैतान सिफ्त बंदे गौरव आर्या जैसे लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, अमन अमान ख़राब करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद तो यही करता हूँ कि होना तो यही चाहिए कि अच्छी बात की जाए, तोड़ने वाली नहीं बल्कि जोड़ने वाली बात की जाए, एक दूसरे को करीब लाने वाली बात की जाए, तोड़ने वाली ना बात की जाए। जब तक ऐसी बातें नहीं होंगी, जोड़ने वाली बातें नहीं होंगी, तब तक अमन अमान नहीं होगा। कब तक हम ऐसे चलते रहेंगे? पाकिस्तान को और भारत को आज़ाद हुए 76 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हम आज भी वहीं खड़े हैं जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुआ था। दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन हम इन्हीं मसले मसाइल में घिरे हुए हैं। भारत जो उठा के इल्ज़ाम लगा देता है जी पाकिस्तान ने ये हमारे मुल्क में ये करवा दिया, पाकिस्तान ने जी हमारे फ़ौजियों को मरवा दिया है जी, पाकिस्तान ने जी पुलवामा में अटैक करवा दिया जी, पाकिस्तान जी कश्मीर के मौजू पे आ जाते, कभी किसी मौजू पे आ जाते। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बात हो बैठ के तामुल से एक दूसरे से मिल मिला के ऐसी बात करनी चाहिए कि जो अमन और शांति वाली बात हो। ऐसी बात ना हो कि जिसमें आग हो, आग लगाने वाली बात हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें काफ़ी हद तक पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपने गिरदो नवाह सब